मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुनकुन देव द्वारा रचित समय सार परमागम पर कर्ता कर्म अधिकार है, उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। उसी कर्ता कर्म अधिकार में हमारी जो 72वीं गाथा है उसका सामान्य अर्थ और टीका पर हमारी चर्चा कल चली थी। उसी में जो आश्रव जो गाथा थी उसमें तो आश्रव के स्वरूप बताए थे, और जो अमृतचंद्र आचार्य की जो टीका थी उसी में आश्रव के स्वरूप के जो स्वरूप है उनके हेतु देकर जो आत्मा है उसका भी स्वरूप बताया था, उसके विशेषण बताए थे कि आत्मा कैसा है। तो कैसा था वो थोड़ा हम सामान्य जान लेते हैं कि जो आश्रव भाव है वो पहले बताया था कि कैसे है कि यह असूचि है अर्थात क्या अपवित्र है, और जो आत्मा है वह कैसा है सूची है अर्थात परम पवित्र है। उसके बाद दूसरा क्या बताया था कि जो आश्रव भाव है वह विपरीत है। विपरीत कैसे? आत्मा से विपरीत है, तो कैसे है? जड़ स्वभावी है। और जो आत्मा है वह कैसा है? वह है चैतन्य स्वभावी है। उसके बाद जो तीसरा हेतु दिया था जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि जो आश्रव भाव है ये कैसे है? दुख के कारण है। उसी के विपरीत जो आत्मा है वह कैसा है कि वह है सुख का कारण है, सुख का सुख स्वरूप है। सुख का कारण नहीं कहेंगे, अब सुख स्वरूप कहेंगे, सुख स्वरूप है। फिर हम अब अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम एक बार गाथा पाठ कर लेते हैं, पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। णादूण आसवाणम असुचित्तं च विव्रीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोणियत्तिं कुणदी जीवो इन आश्रवो की असुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। अब हम आश्रव के तीसरे उस दोष की ओर बढ़ते हैं और आत्मा का जो तीसरा विशेषण दिया है उसकी ओर बढ़ते हैं। सभी समय सार अनुशीलन ले लें, उसी में पेज नंबर 21 पर नीचे से तीसरा पैराग्राफ। आकुलता उत्पन्न होने से जो आश्रव भाव है ये दुख के कारण है। क्या बता रहे हैं कि जो आश्रव भाव है ये दुख के कारण है। और दुख के कारण क्यों है? क्योंकि इनमें आकुलता उत्पन्न हो रही है। और आकुलता क्यों उत्पन्न हो रही है? कि जैसे जो क्रोधादि भाव होते हैं वह कषाय के ही रूप होते हैं, हम उनको कषाय में लेते हैं। कषाय कैसी होती है कि जो कषाय की परिभाषा क्या है कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे ही हम कषाय कहते हैं। और उसमें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें नियम से ही क्या हो रही है? उसमें नियम से ही आकुलता हो रही है, इसलिए वो दुख उत्पन्न करा रहे हैं। और फिर अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि हम जो ये क्रोधादि हैं ये कर ही क्यों रहे हैं? हम सबसे प्रेम से रहते हैं। तो वहाँ पर भी ये है कि प्रेम में भी दुख है। प्रेम में भी दुख कैसे? कि जो प्रेम हो रहा है उसमें भी राग होता है, और राग से ही देश होता है। अगर राग नहीं होगा तो देश भी नहीं होगा। इसी कारण जो दुख जो ये आत्मा है यह इनमें कषायों में रमता है और राग करता है, उसी से इसको दुख होता है और वहीं पर आकुलता उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसा कहे कि हम जो ये अशुभ भाव है इनों में लगे ही नहीं, हम मात्र शुभ शुभ भाव करें। शुभ भाव तो उसमें भी शुभ भाव है, उनमें भी दुख होता है। कैसे? कि जो मुनिराज है वह भी जो शुभ भाव है उसे त्यागते हैं। और क्यों त्यागते हैं? क्योंकि उसमें आकुलता उत्पन्न होती है। जैसे जो छठे सातव गुणस्थान वर्ती होते हैं वे छठे सातवें गुणस्थान में डोलते इधर उधर होते रहते हैं, कभी छठा कभी सातवां कभी छठा। तो उसमें भी जो छठा गुणस्थान होता है वो शुभ उपयोग वाला होता है, सातवां शुद्ध उपयोग वाला। तो उसमें भी जैसे सातवें गुणस्थान में गए तो वहाँ पर तो उन्हें अतीन्द्रिय आनंद का वो उपभोग करते हैं, और उसी में ही अनंतानंद की अनुभूति होती है। और जैसे ही वहाँ पर स्थिरता की कमी होती है वे वहीं से सातवें गुणस्थान से वापस से छठे गुणस्थान में आ जाते हैं। और छठे गुणस्थान में आते ही उन्हें कैसा लगता है कि जैसे वो भट्टी में आ गए। अब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो भट्टी में आ गए? क्यों? वो तो शुभ भाव है ना, तो ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है कि वो भट्टी में आ गए?
तो उसी का बताते हैं कि जो शुद्ध उपयोग था उसमें तो अतीन्द्रिय आनंद हो रहा था, परंतु जो ये शुभ उपयोग है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो आकुलता होती है, इसलिए दुख का कारण है। वैसे ही हम कभी कहीं जो शुभ क्रियाएं होती है वो शुभ भाव होते हैं, उनमें भी ऐसा ही है कि हम जो व्रत आदि करते हैं, तीर्थ क्षेत्र पे यात्रा के लिए जाते हैं, इनमें भी जो ये शुभ क्रियाएं हैं इनमें भी आकुलता होती है, उसी से हम इनमें दुख होता है। अब हमने ये आश्रव का तो जान लिया, अब यहाँ पे आत्मा की बात कहाँ है? तो आत्मा की बात अब आती है कि जो भगवान आत्मा है वो तो नित्य ही अनाकुल स्वभाव वाला होने से, किसी कार्य का या कारण न होने से दुख का अकारण है। क्या बता रहे हैं? कि जो आत्मा है दुख का अकारण है। अकारण क्या? कारण दुख का कारण है? नहीं, ऐसा नहीं। दुख का अकारण है अर्थात दुख है इसमें उत्पन्न ही नहीं होते हैं, ये दुख का कभी कारण ही नहीं बनता है, इसलिए अकारण है। अब यहाँ पर इसमें दो हेतु दिए हैं। कौन कौन से? एक तो ये कार्य कारण वाला और एक अकारण वाला। तो पहला हम देखते हैं, दोनों हेतु देखते हैं। जो पहला हेतु है कि जो आत्मा है ये अकारण है, तो दुख का अकारण क्यों है बताते हैं। क्योंकि इसमें ये आया ना कि नित्य ही अनाकुल स्वभाव वाला है, अर्थात जो इसका स्वभाव है ये नित्य ही अनाकुल है, इसमें कभी आकुलता उत्पन्न होती नहीं है। और इसको भी हम देखें तो इसको द्रव्य स्वभाव से देखते हैं कि द्रव्य स्वभाव से हम अगर भगवान आत्मा को देखें तो उसमें कभी आकुलता ने प्रवेश किया ही नहीं है, इसी कारण से वो अनाकुल स्वभाव वाला है। और इसको हम एक उदाहरण से भी देखते हैं कि जैसे हम सर्दियाँ हैं, सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म पानी से कभी अपना ज़्यादा ही गर्म पानी हो तो अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल जाता है और उसमें क्या हो जाता है? फोड़ा हो जाता है। तो फोड़ा, अगर किसी ने वो फोड़ा देखा तो पूछता है कि ये कैसे हो गया, तो हम बताते हैं कि पानी से जल गया था। तो पूछता है कि पानी से कैसे जल सकता है, तो हम बताते हैं गर्म पानी से जल गया था। तो उनने ऐसा क्यों पूछा कि पानी गर्म पानी का क्यों पूछा, उनने पानी से क्यों नहीं समझा? तो ये है कि जो पानी है उसका स्वभाव ही ऐसा नहीं होता है कि वो जला दे। उसका पानी का स्वभाव कैसा होता है? उसका स्वभाव तो शीतल होता है, वह कभी थोड़ी जला सकता है। हाँ, पर अगर वो उसको पानी को या उसका अग्नि का संयोग मिल जाए तो वह गर्म हो जाता है और उससे वो जला देता है, वरना उसको बिना संयोग के तो जला नहीं सकता है। वैसे ही अगर हम एक पानी की ग्लास लें, उसमें हम नमक डालें और बोले कि हाँ ये पानी थोड़ी देर में मीठा हो जाएगा, तो क्या वो पानी मीठा होगा? अगर उस नमक की जगह हम उसमें शक्कर या गुड़ डालते तो फिर वो मीठा हो सकता था। ऐसा क्यों? नमक से मीठा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नमक का ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि वो उसे मीठा कर दे। शक्कर और गुड़ का स्वभाव ऐसा क्यों मीठा कर देता है। उसी प्रकार जो ये आत्मा है ये मंगलमय है। मंगलमय कैसा? कि ये मंगल को ही करता है, ये मंगलमय कारण बनाता है। उसी का उल्टा अमंगलमय बोले तो ये अमंगलमय नहीं है, इसलिए अमंगल का कारण ही नहीं बनाता है। इसे ही जो हमारा जो अनाकुल स्वभाव है इसमें कभी दुख उत्पन्न हो ही नहीं सकते, इसलिए ये दुख का अकारण है। अब हम दूसरा हेतु देखें तो दूसरा हेतु क्या था कि इसमें कार्य या कारण नहीं होता है। कैसा कार्य कारण क्या है? तो कार्य अर्थात क्या कि जैसे ये जो आत्मा है इसको कोई उत्पन्न नहीं करता है, आत्मा को कौन ही उत्पन्न कर सकता है? तो अनादि अनंत है, इसलिए यह कार्य नहीं है, अकार्य है। और अकारण जो दूसरा है अकारण, ये कारण, तो ये आत्मा है ये किसी को उत्पन्न भी नहीं कर सकता है, इसलिए अकारण है। और अकारण होने के कारण ही इसमें आकुलता उत्पन्न नहीं होती है, वो दुख रूप नहीं होता है। इसी से यहाँ पर सिद्ध हो गया कि जो आत्मा है ये भगवान आत्मा है ये दुख का अकारण है। अब यहाँ पर हमने इन तीनों का तो जान लिया। अब यहाँ पर हमने ऐसा अमृतचंद्र आचार्य की टीका में ऐसा देखा कि जो अमृतचंद्र आचार्य हैं उन्होंने आश्रव के जो दोष है और आत्मा की जो विशेषता बताई है उन दोनों को साथ लिया है, और परंतु जो गाथा थी आचार्य गुनगुन की, उस गाथा में तो उन्होंने बस आश्रव को बताया था, तो उन्होंने अमृतचंद्र आचार्य ने दोनों को साथ में क्यों लिया है? तो उसका ये भी एक रीज़न है कि साथ में इसीलिए लिया है क्योंकि हमने एक लाइन सुनी होगा, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। अर्थात क्या कि बिना दोष को जाने हम जो दूसरा है उसे ग्रहण कैसे कर सकते हैं, बिना दोष जाने हम जो दूसरी चीज़ है उसको ग्रहण कैसे करें। वैसे ही यहाँ पर हम जो आश्रव है उससे दृष्टि हटाकर अपने आत्म स्वभाव में लगा रहे हैं। अब आत्म स्वभाव का हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा आत्म स्वभाव कैसा है, तो उसमें हम दृष्टि कैसे लगाएंगे, उसमें हम लगेंगे कैसे। उसी प्रकार हम यहाँ पर एक उसमें दृष्टि कैसे लगाएंगे उसी, और अगर दृष्टि लगेगी नहीं तो उससे निवृत्ति कैसी होगी।
अब यहाँ पर हम वापस से उत्थानिका वाली बात पे आ जाते हैं। क्या कि जो गाथा के पहले उत्थानिका आई थी, उसमें शिष्य ने प्रश्न किया था कि ये जो ज्ञान मात्र है, इसी से बंध का निरोध होता है क्या? इसके बिना किसी और चीज़ से नहीं हो सकता क्या? उसी का उत्तर अभी तक आया नहीं। उसमें पहले भी बोला था कि अमृतचंद्र आचार्य से बहुत विस्तार से लेने वाले हैं, तो वही अब यहाँ पे आ रहा है। सिर्फ पढ़ते हैं। जब यह आत्मा और आश्रव में इस प्रकार भेद जानता है, अंतर जानता है, तब उसी समय क्रोधादि आश्रव भावों से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उनसे निवृत्ति हुए बिना आत्मा और आश्रव में परमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा है, यह आत्मा और आश्रव के जो बीच का जो भेद ज्ञान है, जो विशेष हमने जाना, विशेष अंतर हमने जाना था। कैसा विशेष अंतर? कि जो आश्रव भाव है ये अत्यंत असूची है, और जो आत्मा है वो अत्यंत सूची अर्थात अत्यंत परम पवित्र है। जो ये आश्रव भाव है ये विपरीत भाव वाला है, और जो आत्मा है वह चैतन्य भाव वाला है, भगवान आत्मा है। और जो आश्रव है वो दुख के कारण है, और ये जो आत्मा है ये दुख का अकारण है। अकारण अर्थात इसमें दुख उत्पन्न ही नहीं हो सकते। वैसे ही हमने जो ये जाना था, विशेष कारण जाना था, इस विशेष अंतर से ही हमारे अज्ञान था, जो कर्ता कर्म संबंधी हमारी जो भूल चली आ रही थी, उसी का नाश हुआ था इसे जानने के कारण, इस विशेष अंतर को जानने के कारण। अगर हम ये विशेष कारण जानते ही नहीं, इसमें आया ना कि उसमें निवृत्ति हुए बिना आत्मा और आश्रव में परमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं हो सकती। अर्थात क्या कि हमने अगर ये जान ही नहीं पाए, हमें बस ऐसा लग रहा है कि हमने जान लिया, पर हम जान नहीं पाए, तो वह जो परमार्थिक भेद ज्ञान है उसकी हमें सिद्धि नहीं हो सकती। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा दिए की लौ को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसे उसको छूना है, उसे पकड़ना है दिए की लौ को, परंतु हम उसे देख लेते हैं और उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि हाँ है, ताता है, गर्म है, इससे तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो वो एक बार तो मान जाता है, दूसरी बार हमने फिर उसे पकड़ लिया, तीसरी बार फिर उसे पकड़ लिया, वो भी हमें देख के ऐसे ही बोलेगा कि हाँ है, ताता है, उसकी तरफ नहीं जानेगा। परंतु हमसे आग बचाकर वो उसकी तरफ चला ही जाता है, क्योंकि उससे आकर्षित हो रहा है, उसकी जाकर उसके हाथ उसको पकड़ने की कोशिश करता है, और उससे क्या होता है कि उसका हाथ जल जाता है। फिर वो रोता है तो हम उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो बताता है कि ये हाँ है, ताता है। ऐसा क्यों हमने पहले भी तो उसको बोला था कि हाँ है, ताता है, तब तो उसने सुन लिया था। और अगर उससे पूछते भी कि कैसा है, तो बता भी देता है कि गर्म है, हाँ है, ताता है, परंतु फिर भी वो उसकी तरफ आकर्षित होकर उसकी तरफ गया, और जब उसने उसे पकड़ लिया तब उसे उसका आभास हो गया कि ये गर्म है, सच्ची में गर्म है, अब इसकी तरफ नहीं जाना है। तो अब अगली बार हम उससे कहेंगे कि जाके इस अग्नि की लौ को पकड़ ले, दिए की लौ को पकड़ ले, तो वो उसकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जो दिए की लौ है ये हा है, थाता है। उसी प्रकार ये जो आत्मा है, इसने आश्रवों से निवृत्ति हो गई, अभी तक निवृत्ति नहीं हुई है, तो ये जब तक इसको अनुभव नहीं होगा कि आत्मा और आश्रव में हमें निवृत्ति करनी है, जो आश्रव है ये दुखदायक है, तब तक उससे निवृत्ति नहीं करेगा। इसीलिए इसके आगे दिया कि इसीलिए क्रोधादि आश्रव भावों से निवृत्ति के साथ अविनाभाव रूप से भी रहने वाले ज्ञान मात्र से ही अज्ञानजन्य पौद्गलिक कर्म बंध का निरोध सिद्ध होता है। क्या यहाँ पे एक शब्द आया अविनाभावी। अविनाभावी से क्या बता रहे हैं कि जो क्रोधादि आश्रव भाव से निवृत्ति के साथ अविनाभावी रूप से होता है। क्या कि जो अविनाभावी अर्थात क्या अविनाभावी अर्थात एक के होने पर ही दूसरा होता है, अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा। ऐसे ही जैसे प्रकाश है, प्रकाश होता है तभी अंधकार जाता है, प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक अंधकार जाएगा ही नहीं, एक के हुए बिना प्रकाश के आए बिना अंधकार जाएगा ही नहीं। वैसे ही ये जो आश्रव है, जब तक ये आत्मा इन्हों को जान नहीं लेता तब तक ये आश्रव भाव जाएंगे नहीं, इसलिए इनमें अविनाभावी संबंध है। और जब ये आश्रव हमने जान लिया कि आत्मा और आश्रव में ये भेद है, आश्रव दुखदायक है और आत्मा अपना सहज रूप है, तो उससे हमारी निवृत्ति हो जाएगी। और इसी से सिद्ध होता है कि जो पौद्गलिक कर्म बंध का निरोध सिद्ध हो जाता है। अर्थात क्या कि जो ये आश्रव भाव हमारे अभी तक हो रहे थे, इससे ही हमारी निवृत्ति हो जाती है, और आश्रव भाव निवृत्ति हो जाती है। अर्थात क्या कि आश्रव से ही बंद हो रहे थे, तो बंध का भी निरोध हो जाता है। अब इतना तो हमने जान लिया। अब आगे इसे आचार्य देव युक्ति और तर्क से सिद्ध करते हैं। क्या इसे देखते हैं कि इस बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करते हुए आचार्य देव पूछते हैं कि आत्मा और आश्रव का जो उक्त भेद ज्ञान है वह ज्ञान है कि अज्ञान है। तो इसी में आगे आया कि यदि अज्ञान है तो फिर आत्मा और आश्रव के बीच भेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें क्या अंतर आ रहा है, उसमें तो कोई अंतर नहीं रहेगा।
इसमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर, उपयोग थोड़ा सूक्ष्म करने की बात है कि जैसे ये आश्रव है और ये आत्मा है, तो इन दोनों को हमने जाना कि इनमें भेद हुए, तो इस भेद को से हमें ज्ञान हुआ और ज्ञान से ही बंध का निरोध हुआ। पर हमने जब जाना ही नहीं था कि ये ज्ञान है, ये आत्मा है और ये आश्रव है, हमने जब जाना नहीं था तब तो अज्ञान था। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद भी इसे अज्ञान कह रहे हैं। तो अगर हमने इन दोनों को जान लिया, भेद हो गया, तो पहले तो अज्ञान था ही, अब भी अब अज्ञान मानेंगे, तो पहले वाले में और अब में अंतर ही क्या रहेगा। फिर आगे बता रहे हैं कि यदि वह ज्ञान है तो हम पूछते हैं कि वह आश्रव में प्रवर्तता है या उनसे निवृत्त, उनमें प्रवर्त है या उनमें निवृत्त है। अर्थात क्या कि जो आश्रव भाव हो रहा था पहले, वह उनमें अब भी है जो ज्ञान है। अगर ज्ञान हम उसको जो भेद विज्ञान हुआ उसको ज्ञान मान रहे, तो ये जो उसमें जो आश्रव भाव को जाना था ना, जिससे उसका भेद विज्ञान हुआ था आत्मा के साथ, वो आश्रव भाव अब भी इस ज्ञान में प्रवर्तता है कि नहीं प्रवर्तता, ये पूछ रहे हैं। तो यदि वह ज्ञान आश्रव में प्रवर्त है तो भी आश्रव में और आत्मा के अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें कोई अंतर नहीं रहा। कि क्या कि अगर वो जो ज्ञान है उसमें अभी भी जो आश्रव है वो प्रवर्त रहा है, तो ये भेद ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि ये जो भेद ज्ञान हमने जाना था आत्मा और आश्रव को अलग अलग करके जाना था, वो अब भी इसमें आत्मा में प्रवर्तेगा, तो फिर इनमें अंतर ही क्या हुआ, हमने भेद ज्ञान जाना ही नहीं। और फिर यदि वह ज्ञान आश्रव में निवृत्त है तो फिर ज्ञान से ही बंध का निरोध क्यों नहीं होगा, अर्थात ज्ञान से ही बंध का निरोध होगा। ये सिद्ध हो गया कि अगर वो ज्ञान से आश्रव निवृत्त हो गया है, चला गया है, तो जो ये सिद्ध हो गया कि जो जानने मात्र से ही बंध का निरोध होता है। अब आगे इसमें क्रियानय और ज्ञाननय का भी दिया कि इनका खंडन कैसे होता है। कि इस प्रकार अज्ञान का अंश जो क्रियानय है उसका खंडन हो गया। अब क्रियानय का खंडन कैसे हुआ, ज्ञान के अंश क्रियानय का। तो क्रियानय ऐसा है कि जैसे हम मंदराग, जैसे कोई व्यक्ति है वो मंदराग होने पर जो आश्रव भाव है, जो मंदराग होने पर जैसे व्रत व्यत्राव इत्यादि करता है, तीर्थ क्षेत्र जाता है, उपवास करता है और अपना पूरा शरीर सुखा लेता है, वो बोलता है कि मैंने तो बहुत धर्म कर लिया, मैंने तो बहुत धर्म कर लिया, ऐसा तो सूखे शरीर को बोलकर बोल रहा है कि धर्म हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। वो उसमें क्रिया में ही धर्म मान रहा है, अभी तक मतलब उसे ये जानना हुआ ही नहीं कि आश्रव और आत्मा अलग अलग है, ऐसा हुआ ही नहीं। उसके बाद क्या कि यदि आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान आश्रव से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसा सिद्ध होने पर ज्ञान के अंश का एकांत ज्ञान का भी खंडन हो गया। अर्थात क्या कि जो आत्मा है और आश्रव का भेद ज्ञान है, इस आश्रव की निवृत्ति ना हो तो ज्ञान नहीं। अर्थात क्या कि अगर ये जो आश्रव है और आत्मा है, इन दोनों में अगर हमने भेद जाने और फिर भी उनसे निवृत्ति नहीं हो रही है, फिर भी आश्रव में प्रवृत्ति हो रही है, तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है। और इसमें क्या बोला कि एक ज्ञान का एक अंश ज्ञान का खंडन हो गया है। मतलब क्या कि जैसे कोई ये किसी विशेष व्यक्ति आदमी के लिए बोल रहे हैं कि जैसे वो व्यक्ति है, वो ऐसा बोल रहा है कि मैं क्रिया नहीं करता हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं रहा हूँ, क्रिया कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बस जान रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ। तो ऐसा बता रहे हैं कि जानने मात्र से भी जो आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान है वो नहीं होता, मात्र जानने से उसमें अनुभव भी करना पड़ता है। परंतु ये जो व्यक्ति का बता रहे हैं जिसके ज्ञान का खंडन हो रहा है कि बस जान रहा है, इसका अनुभव तो शून्य है, और ऐसा जो ज्ञान हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे शुष्क ज्ञान। वो शुष्क ज्ञान वाला है क्योंकि इसके अनुभव तो है ही नहीं, और बिना अनुभव के ये जो आत्मा और आश्रव है इन दोनों में अंतर हो ही नहीं सकता, इन दोनों में भेद ज्ञान हो ही नहीं सकता। इस प्रकार क्रियानय और ज्ञाननय का भी खंडन हो गया। अब जो आचार्य जयसेन है वो अपना भाव बता रहे हैं इस टीका के प्रति। इसी प्रकार का भाव आचार्य जयसेन ने तात्पर्यवर्ती नामक टीका के में व्यक्त किया है। क्या कि गाथा में तो मात्र इतना ही कहा है कि आश्रव असूचि है, विपरीत भाव वाले हैं और दुख के कारण है। क्या कि हमने गाथा पढ़ी थी अभी कुनकुन आचार्य की, उसमें ये आया था आसवाणम असूचि, आश्रव असूचि है, विपरीत है, दुखस कारणम दुख का कारण है। पर टीका में आचार्य अमृतचंद ये भी बताते हैं कि भगवान आत्मा परम पवित्र है, ज्ञान भाव से अनन्य है, अविपरीत स्वभाव वाला है और दुख का अकारण है। परंतु जो टीका है उसमें आचार्य अमृतचंद ने हमें जो आश्रव है उन्हों का तो हेतु देते हुए आश्रव को बताया ही है, साथ ही साथ उन्होंने आत्मा है उसकी भी विशेषता बताई है। क्या कि आत्मा है ये परम पवित्र है,
अपने चैतन्य स्वभाव वाला है, वो दुख का अकारण है। क्योंकि प्रकरण भेद ज्ञान का चल रहा है, क्योंकि प्रकरण जो है वो भेद ज्ञान का चल रहा है, किनका, कि आश्रव और आत्मा का। वह भेद ज्ञान आत्मा और आश्रव के बीच का ही करना है। अतः यह बताना आवश्यक है कि आत्मा और आश्रव में केवल भिन्नता है, केवल भिन्नता ही नहीं अपितु परस्पर विपरीतता भी है। यही कारण है कि टीका में उन्हें आमने सामने खड़ा करके यह बताया कि आश्रव अपवित्र है और भगवान आत्मा परम पवित्र है। आश्रव जड़ है और भगवान आत्मा चेतन है, और आश्रव दुख के कारण है, और जो भगवान आत्मा है वह दुखों का कारण नहीं है, अर्थात क्या है, अकारण है। अतः ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं। फिर नीचे एक उदाहरण से भी वो बता रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी अपने हितैषी को जानकर, किसी व्यक्ति को अपना हितैषी जानकर, उसे पवित्र जानकर, सुख जानकर, अपना सुख का कारण जानकर उसे अपना मान रखा है, पर जब ये पता चले कि वह शत्रु है, गुप्त शत्रु का गुप्तचर है, अपने लिए महासंकट का कारण है। हम इसे कल जो आदरणीय भाई अमन जी भाई साहब के प्रवचन हुए थे, उसमें भी उन्होंने जो शिष्य का स्वरूप लिया था, उसमें उन्होंने एक बिंदु भी लिया था कि शिष्य का एक ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जो कैसा हो कि आस्तीन का सांप हो। वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये शत्रु है, ये हमारा आस्तीन का सांप निकले तो क्या होता है कि हम इसे तत्काल ही छोड़ देते हैं। वैसे ठीक उसी प्रकार आत्मा ने आश्रव भाव को अपना अविरोधी भाव मान रखा है, पवित्र भाव मान रखा है, तो उसे सुख का कारण मान रखा है। किंतु जब ये पता चलता है कि जो आश्रव भाव है ये तो दुख के कारण है, इनमें विपरीत भाव है, इनसे दुख ही उत्पन्न होगा, तो आत्मा जो है उन्हें तत्काल ही छोड़ देता है। अतः इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जानने मात्र से ही बंध का निरोध होता है। यहाँ पे लिखा भी है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। यह एक सहज प्रक्रिया है और स्वाभाविक प्रक्रिया, अर्थात क्या, कि जैसे ये जान लेता है कि ये जो आश्रव है ये दुख के कारण है, ये हमें दुखी देने वाले हैं, ये हमारे स्वभाव से विपरीत है, उसी समय ये जो आत्मा है ये इनमें आश्रव में भेद विज्ञान करके इन्हें छोड़ देता है। और इसी से सिद्ध हो जाता है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। और हम भी जो ये आस्तीन के सांप रूपी जो आश्रव भाव है, इन्हों को जानकर, इन्हों को पहचान कर, आत्मा से इन्हों का भेद विज्ञान करके हम इसे छोड़ें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हो। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। अभी हम सभी ने शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में अक्षर जैन पढ़ावा इनका द्वितीय दिन का प्रवचन सुन रहे थे। कल की अपेक्षा श्रोता कम थे, इसलिए तो नहीं कि जल्दी कर दिया, उत्साह कम दिखा कल की अपेक्षा, शैली में गति थी।